हेलो दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई जगह से। इस बार हमारी यात्रा का कारवां आ पहुंचा है उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर जौनपुर ज़िले में। जौनपुर ज़िले में मैं जिस जगह खड़ा हूं ये जगह है बदलापुर तहसील के अंदर स्थित छंगापुर गांव। इस गांव का नाम थोड़ा सा दिलचस्प है, लेकिन यही मेरी जन्मस्थली है, यही मेरी मातृभूमि एक तरह से। और इसी नेटिव प्लेस से, अपने इसी गांव से मैं आपको एक तरह से व्लॉग दिखाऊंगा कि इस गांव में माहौल कैसा है, इस गांव में वो क्या चीज़ें हैं जो इसे बाकी गाँवों से, देश के बाकी गाँवों से अलग बनाती हैं, या इस गाँव की ऐसी कौन सी परंपराएँ, ऐसे कौन से स्थल हैं जो इसे बाकी गाँवों जैसा ही बनाते हैं। तो अपनी इस जन्मस्थली से इस ख़ास ब्लॉग को मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, इस गांव में एक स्कूल भी है, जो प्राथमिक विद्यालय है गांव का। वो जो पुराना भवन था वो जर्जर हो गया था, तो नया भवन बनाया गया। और यहाँ की रामलीला जो है वो बाकी रामलीलाओं से अलग है, अलग कहानी के हिसाब से नहीं, बट उसका जो शेड्यूल होता है वो अलग होता है। यहाँ की जो रामलीला होती है वो अक्सर दिसंबर महीने में होती है। और आपने देखा होगा कि जो बाकी देश में जो रामलीला होती है वो जो 10 दिन होते हैं अक्टूबर के महीने में या नवंबर के महीने में तब होती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो फिक्स शेड्यूल है उसका, वो उससे अलग होती है। और ये परंपरा कई सालों से गांव की परंपरा जो है वो चली आ रही है। और ये जो रामलीला है वो इसी विद्यालय में आयोजित की जाती है, और काफ़ी सुंदर, काफ़ी ही अच्छा विद्यालय है ये। दोस्तों, किसी भी धार्मिक स्थल के बिना गाँवों की कल्पना जो है वो अधूरी होती है। तो इस गाँव में भी एक धार्मिक स्थल है, और बड़ी बात यह है कि वो जो धार्मिक स्थल है, कहते हैं कि वहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग हैं, और वो शिव जी का प्राचीन मंदिर बताते हैं लोग उसको, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं। और वो जो मंदिर है वो गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। गोमती नदी इसी गांव से होकर बहती है, और गोमती नदी के उस पार जो है वो क्षेत्र है जहाँ पर नदिया के पार फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यहाँ पर जौनपुर ज़िले के अंदर, ये छंगापुर गांव में। और ये जो शिव जी का प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर पूजा करने के लिए आसपास के कई गांवों से लोग आते हैं। और अब इस मंदिर का जो है कई साल पहले जीर्णोद्धार भी कराया गया था। जो आप मंदिर देख रहे हैं वो कई साल पहले बनकर तैयार हुआ था, और उसमें सभी गांव के लोगों ने, आसपास के जितने भी गांव हैं उनके लोगों ने सहयोग किया था। और अभी हाल में इस शिव मंदिर के बगल में एक दुर्गा जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है। और इस मंदिर के ठीक सामने एक राधा कृष्ण और बजरंगबली का भी मंदिर है। तो ये मूर्तियाँ भी हैं। और सोमवार को, शनिवार को, मंगलवार को यहाँ पर खासी भीड़ लगती है, लोग यहाँ पर आते हैं, पूजा करते हैं। और पहले जब हम बहुत छोटे थे तब नदी में नहा कर पूजा करने की परंपरा थी। और मेरी जो दादी थी वो 4 बजे ही नहाने के लिए निकल जाया करती थी। और जब मैं छुट्टियों में आता था तो उनके पीछे पीछे मैं भी चल दिया करता था गोमती में नहाने के लिए। वो गोमती के अंदर जाकर डुबकी मारती थी, और मैं लोटा लेके, उनके हाथ में एक लोटा होता था, डोलची में, एक पूजा की उनकी डोलची होती थी, उस पूजा की डोलची का लोटा निकाल के मैं किनारे पर नहाता था पानी ले लेकर। तो गोमती नदी की स्मृति में, मतलब मेरी स्मृति में गोमती नदी की काफ़ी अहमियत है, काफ़ी दर्ज हैं काफ़ी किस्से गोमती नदी में की इसको लेकर और इस मंदिर को लेकर। और खैर, अब तो गोमती नदी का जो स्वरूप है काफ़ी बदल चुका है, वो बहुत दूषित हो चुकी है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले गांव के जितने बुजुर्ग थे वो सभी स्नान करते थे नदी में और फिर इस मंदिर में पूजा किया करते थे। लेकिन अब जो स्नान की परंपरा है वो लगभग ख़त्म ही हो चुकी है। अब लोग घर से स्नान करके आते हैं, यहाँ जो हैंडपम्प है उस पर हाथ पैर अपने धोते हैं, स्वच्छ करते हैं खुद को, और फिर पूजा करते हैं। तो अब चीज़ें जो है, देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी जो स्वरूप होता है चीज़ों का कैसे बदलता है, उसकी एक तस्वीर यहाँ पर दिखाई देती है। तो दोस्तों, हमारे साथ कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं। आइए सबसे पहले उनसे जानते हैं कि उन्हें अपने गांव में आकर कैसा लगा, और उन्होंने इन छुट्टियों को यहाँ पर कितना एंजॉय किया। मुझे मेरे गांव में बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पर शिव जी के मंदिर भी गई और गोमती रिवर भी देखने गई थी। मुझे यहाँ कर पेड़े बहुत अच्छे लगे। आपने ये कविता सुनाई है? अरे और जय महाराज, आपको कैसा लगा यहाँ पर? अच्छा लगा। और बुरा क्या लगा यहाँ पे, ये तो बताओ? गर्मी बहुत ख़राब लगी, गर्म। अच्छा दोस्तों, देखिए, मैं बताऊँ आपको, उस तरफ जो है वो छंगापुर गांव है, सामने जो है नहर है, नहर के उस पार छंगापुर गांव है। और इस तरफ जो है ये पाही गांव है, इसको बोलते हैं पाही। तो छंगापुर से ही बहुत साल पहले कुछ लोग यहाँ पे इस गांव में, यहाँ पे आके बसे इस गांव में, और उन्होंने इसे बसाया, इस गांव को। और हमारा जो घर है, हमारा जो नेटिव जो प्लेस था वो गांव के अंदर ही था, लेकिन हमने बाद में कुछ साल पहले हमने क्या किया कि हमने ये घर बनाया गांव से हट के।
क्योंकि गांव में थोड़ा सा घर जो था वो अंदर पड़ रहा था और सामने नीम का पेड़ है। पहले यहाँ पर 2 कदम के पेड़ भी हुआ करते थे, लेकिन उसे फिर हटवा दिया गया। तो आज ये हमारा घर है और ये खेत है। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर बकरियां चल रही हैं, गाय और भैंसें जो है वो चल रही हैं। तो बहुत ही एक सुकून देने वाला पल होता है जब भी आप गांव में आते हैं। तो आप रिलैक्स करते हैं यहाँ पर बैठ के और ख़ुद को तरोताज़ा करते हैं। आप एक नई ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और नई ऊर्जा को लेकर आप फिर से अपने काम को करने के लिए शहर की ओर लौटते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। दरअसल कल जो मैंने ब्लॉग शुरू किया था वो बीच में मुझे रोकना पड़ा था और आज सेकंड डे, मतलब ब्लॉग के सेकंड डे मैं फिर से आपसे मुखातिब हूँ, फिर से आपसे बात कर रहा हूँ ब्लॉग के सेकंड डे। दरअसल क्या हुआ था कि गांव के कुछ बच्चे आ गए थे, उनसे बात करने के दौरान मुझे ब्लॉग को रोकना पड़ा था। तो अभी मैं देखिए पाही जो गाँव है मैं वहीं गया था और ये दूध लेने गया था, एक डेयरी है वहाँ से। और अब मैं लेकर ये पाही गाँव से दूध लेकर अब मैं बढ़ रहा हूँ अपने घर की तरफ। तो आज वैसे विदाई का दिन है, आज गांव से मैं जा रहा हूं, मेरी टिकट है दिल्ली के लिए। और मैं आपको रास्ता दिखाता हूं। देखिए कैसे पगडंडी बनी हुई है मेरे पीछे। देखिए आप, एक जो हम चक्रोट तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन ये किसी भी जगह से एक रास्ता बन जाता है लोगों के आने और जाने से। यहाँ पे क्या है कि नीलगाय की समस्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है और नीलगाय की समस्या से निपटने के लिए लोगों ने क्या किया कि झटका जैसी चीज़ होती है और उसमें वायरिंग होती है खेत की चारों तरफ। तो जो लोकल किसान हैं, जो गांव के किसान हैं, उन्होंने वायरिंग कर दी है और इससे जो मेन जो चक्रोट है उसको उनको बंद करना पड़ा है। तो देखिए ये जो आपको बांस के जो डंडे दिखाई दे रहे हैं खेत के बीच में लगे हुए हैं, इनमें तार वायरिंग की हुई है ताकि जो नीलगाय हैं और जो आवारा पशु हैं वो खेतों को नुकसान न पहुंचा पाएँ। इसीलिए ये एक रास्ता बन गया है आने के लिए। और यहाँ से मैं वापस अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर खेत के बगल में एक बहुत ही शानदार ग्राउंड है और हम लोग शहरों में देखते हैं कि लोगों को अक्सर स्टेडियम या पिचेस की तलाश होती है। लोग इसके लिए भारी भरकम शुल्क या पेमेंट भी देते हैं, स्टेडियम बुक करते हैं, वहाँ टूर्नामेंट खेले जाते हैं। और यहाँ देखिए एक बहुत ही बढ़िया शानदार पिच है, लेकिन यहाँ खेलने वाला कोई भी नहीं है और अच्छा ग्राउंड हो सकता है ये क्रिकेट के लिए। दूर तक देखिए मैदान है और इधर खेत हैं, गायें भी चल रही हैं। उधर भी एक गांव है, उधर प्राणपट्टी गांव है। ये देखिए सरपत होता है और ये यहाँ पे छोटा छोटा इसका एक पौधा है, लेकिन जहाँ ये बड़े होते हैं सरपत के पौधे, जैसे देखिए थोड़े से आगे है, तो ये तो जहाँ जहाँ ये बड़े होते हैं वहाँ ये अक्सर लोगों को नुकसान भी पहुँचा देते हैं। कई बार पैर में कट लग जाता है, मतलब आपकी स्किन को खरोंच लग जाती है, हाथ में खरोंच लग जाती है। तो इनसे जब भी इनके बीच से गुज़रना होता है तो बहुत ही संभल कर गुज़रना होता है। अक्सर पशु चराते वक्त आम लोग इसके मतलब आम लोगों को इससे खरोंच लग जाती है। देखिए पीछे नीलगाय या आवारा पशुओं के असर से बचने के लिए या कहिए प्रकोप से बचने के लिए जिस तारबंदी को किया गया है उसे झटका नाम देते हैं गांव वाले, झटके नाम से संबोधित करते हैं। और ये देखिए वायरिंग की हुई है, ये बांस की बल्लियां हैं और इनसे एक वायरिंग की हुई है जो आगे तक गई हुई है और इसने पूरे खेतों को कवर किया हुआ है। इसके होने से जो खेत हैं और जो उसमें जो फसलें हैं उसमें आवारा पशु प्रवेश नहीं कर पाते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी बाग है आम की, छोटी बाग है लेकिन बहुत ही पुरानी है और हम लोग बचपन में इसमें खेला करते थे। वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था आम का, बीचों बीच जो सामने आप जगह खाली देख रहे हैं, 2 नए पौधे लगाए गए हैं उनके बीच में। तो वो पेड़ बाद में गिर गया था। अभी हमने आकर यहाँ पे सफाई की है। ये देखिए पत्ते बटोरे हैं और कुछ को वहाँ पे फूका भी है। और ये घर है हमारा। ये जो है ये मशीन है हमारी। पहले जब घर नहीं था तो ये सिर्फ मशीन हुआ करती थी और यहाँ पर मेरे जो दादाजी थे वो अकेले यहाँ पर रहा करते थे गांव से बाहर। उस ज़माने में सोचिए आज से 25-30 साल पहले, तब तो यहाँ पर और भी ख़तरनाक स्थिति थी। ख़तरनाक इन द सेंस कि वो सांप बिच्छू जो होते हैं गांव में कॉमन चीज़ें हैं, वो तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और उन सब के बीच वो यहाँ पर रहा करते थे अकेले। हम लोग जब आते थे, वैसे बहनें और भाई होते थे कज़न्स हमारे, लेकिन जब हम छुट्टियों में यहाँ आते थे तो हम भी गांव से यहाँ पर उनको खाना देने के लिए आया करते थे।
और उस समय बड़ा ही डर लगता था हमें कि रास्ते में जैसे ऐसा लगता था कि कोई आवाज़ आ रही है। तो भाई बहन होते थे जो कज़न्स हमारे ब्रदर और सिस्टर्स थे, तो उनसे काफ़ी हौसला मिलता था क्योंकि वो एकदम बहुत ही हिम्मती लोग हैं और काफ़ी वो हमें हिम्मत देते थे। तो बचपन की जो मेमोरीज़ हैं वो यहाँ और गांव से कनेक्टेड हैं। गांव में जो कच्चा घर है वो तो हमारा गिर चुका है, बट इस जगह से काफ़ी जुड़ी हुई हैं। हम लोग यहाँ पर आम खाया करते थे, आम तोड़ना होता था और फिर उसको नमक लगा के उसी को हम लोग खा लिया करते थे। और ऐसा ही एक बाग हमारा गांव में भी है। ये देखिए दोस्तों, ये है पशुओं के वो बांधने की जगह हमारी। हालांकि पशु अब यहाँ पे कोई भी नहीं है क्योंकि कोई रहता नहीं है, तो पशुओं को जो पशु थे उनको बेच दिया गया और यहाँ से हटा दिया गया, वरना ये भी काफ़ी अच्छी जगह हुआ करती थी। ये काका हैं, तारबंदी कर रहे हैं और साफ़ सफाई के काम में लगे हुए हैं। ये मेरे दादाजी के ज़माने से हमारे घर में आते हैं और इन्हीं के लगाए हुए पेड़ हैं इस बाग में। जो मेजॉरिटी है पेड़ों की वो इन्होंने ही लगाया है उसको। ये देखिए दोस्तों, ये ट्यूबवेल है और यहाँ पर पहले एक पाइप हुआ करता था और फिर वो यहाँ से गिरता था और यहाँ से फिर वो पानी हमारे खेतों में जाया करता था। हम लोग यहाँ नहाते भी थे, बहुत छोटे थे हम लोग तब भी हम लोग यहाँ पे आके नहाया करते थे, बहुत ही इन्जॉय करते थे। सारे भाई बहन जितने कज़न्स थे सब यहाँ पर फुल मस्ती किया करते थे। देखिए दोस्तों, मैं मकान के पीछे से, ये जो है वो बाग और जो पशुओं को बांधने का एरिया है वो है, वहाँ से मैं आपको पीछे से हिस्से से मैं एक ऐसी जगह लेकर जा रहा हूँ जो काफ़ी अजीबोगरीब है। हर गांव में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जिसके बारे में लोगों के अंदर एक डर का माहौल होता है और इस जगह को लेकर भी एक डर का माहौल काफ़ी दिनों तक रहा है। आपने पंचायत सीरीज़ देखी होगी, वेब सीरीज़, तो उसमें भी एक जगह थी जिसे लेकर गांव वालों के अंदर एक डर का माहौल था। और यहाँ भी जो जगह है जहाँ मैं लेकर जा रहा हूँ वो एक भीटा है। भीटा दरअसल एक ऊंचाई का क्षेत्र है, हल्का सा, बहुत ही छोटा सा, और वहाँ पर कुछ पेड़ हैं और पेड़ों के बीच में क्या है कि वहाँ पर हम लोग बचपन में ये सुनते थे कि रात को वहाँ पर अगरबत्तियाँ जलती हुई दिखाई देती हैं या लोग नाचते हैं वहाँ पर। तो ये जगह हालांकि आज भी है, लेकिन आज यहाँ पर क्या है कि कटाई हो गई है। जो मिट्टी है, देखिए मिट्टी को काट लिया गया। मेरे पीछे देखिए आप, ये देखिए मिट्टी का जो ये वाला हिस्सा है, ये इतना ट्रैक्टर से लोगों ने इसको प्लेन करा दिया है समतल कराने के लिए। यानी जिसका भी ये भीटा है अब उसने यहाँ पर खेती की तैयारी कर ली है। और लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, उस समय ये वीरान हुआ करता था। और इस ऊंचाई वाले क्षेत्र में जो पौधे हैं वहाँ पर ऐसा लोग कहते थे कि रात को कुछ हलचल होती है, ये सब होता है। बट मैं आपको वहीं लेके जा रहा हूँ और दिखाता हूँ कि वहाँ पर आज कैसा दृश्य है। देखिए सियार, जी देखिए सियार भागा है, वो देखिए सियार है, अगर आप देख पा रहे हो, उधर भागा है हल्का देख के मुझे। यहाँ पे काफ़ी खामोशी। देखिए ये भी मिट्टी का जो एरिया है इधर वाला, ये भी देखिए निकाल लिया गया है। तो यहाँ पे जो है वो कंकड़ बहुत ज़्यादा है मिट्टी में, इस तरह के जो कंकड़ होते हैं इससे लोग खेलते भी हैं गांव में। तो इस कंकड़ के होने की वजह से यहाँ पर खेती मुमकिन नहीं है। अब जिन लोगों ने मिट्टी हटाई है वो कुछ योजना होगी उनके पास या उस मिट्टी की उनको ज़रूरत होगी, तो उस मिट्टी को उन्होंने इस्तेमाल किया है अपनी दूसरी जगह पर। बट ये है भीटा, जो हम एरिया बोलते थे कि यहाँ पर भूत प्रेत का वास है। मैं वहीं पे आपको लेके आया हूँ। देखिए ये है भीटा। यहाँ पे आम के पेड़ हैं, ये बबूल है, बबूल का पेड़ है, ये सब आम है। थोड़ा आगे लेके चलता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर एक पीपल का पेड़ भी है, तो वहाँ पे लोग तो ऐसा कहते थे कि वहाँ पे कोई पूजा हो जाती है अपने आप, ऐसी बातें होती थी। ये है वो पीपल का पेड़। वो जो रोड जा रही है, आपको बाइक दिख रही होगी वहाँ पे, वो गांव से बाज़ार की मेन रोड है। वही जो सड़क है वो गांव को बाज़ार से कनेक्ट करती है। और बाज़ार जो है वो लेदुका बाज़ार है हमारा, और उसी लेदुका बाज़ार से फिर होके हम लोग
जौनपुर शहर की ओर जाते हैं। बाईं ओर जौनपुर शहर है और दाईं ओर जो है वो सुल्तानपुर ज़िला है। देखिए मैं आपको नीलगाय दिखाता हूँ। देखिए वो एक नीलगाय है जो छाँव में खड़ी है और ये खेतों को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। ये लोग फसलों को चौपट कर देते हैं और ये झुंड में चलते हैं, ज़ेब्रा की तरह होते हैं लेकिन ये भूरे रंग के होते हैं। देखिए ये दो हैं, पूरे दो है नीलगाय। तो दोस्तों इस छोटी सी यात्रा का छोटा सा वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, टुकू दीदी और जय बाबू के साथ। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आते भी रहेंगे आपके लिए। अगर कोई आपके सुझाव हैं, सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगली बार एक नए वीडियो में, एक नए प्लेस में, और आप देखते रहिए ट्रैवल जुनून। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।